हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इंग्लिश ग्रामर की जो टॉपिक है वो होगी जेंडर यानी कि लिंग के ऊपर। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि नंबर्स यानी वचन, तो नाउन को हम उसमें सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से डिवाइड किए थे कि किस तरह सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल नाउन क्या बनता है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका जेंडर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंग्लिश में जेंडर है, देखिए जेंडर यानी कि लिंग, इंग्लिश में जो जेंडर है वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, जबकि हिंदी में जो हमने पढ़ा था कि हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। ठीक है, सिर्फ 2 ही कैटेगरी होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि तीसरा कैटेगरी भी था तो वो संस्कृत में होता है। ठीक, संस्कृत में होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, जबकि हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग होता है। और इंग्लिश में 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के लिंग होते हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। किसके होते हैं वो? नाउन के होते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले हमने नाउन देखा, नाउन का ही फिर नंबर्स देखा। ठीक, सिंगुलर प्लूरल, नाउन का ही जेंडर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा आर्टिकल्स, जो कि नाउन के पहले लगता है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, नाउन हैज़ 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। ठीक है, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। पहला है मस्कुलिन यानी कि पुरुष जाति। जब नाउन हमें बताए कि वह पुरुष जाति, उसकी पुरुष जाति होने का बोध होता है, जब पता चलता है कि वो नर जाति है, पुरुष जाति है, तो वो क्या हो जाएगा? मस्कुलिन। ठीक, उसके बाद आता है आपका फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग जिसे हम कहते हैं। जब नाउन के स्त्री या मादा होने का पता चले तो वो स्त्रीलिंग होगा या फिर फेमिनिन। ठीक, उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। ठीक, कॉमन जेंडर और एक न्यूटर जेंडर, तो जिसे हम कहते हैं नपुंसकलिंग, वो इसे इंग्लिश में क्या कहलाता है? न्यूटर जेंडर। ठीक है, और कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग डिनोट्स मेल, या तो जिससे नर जाति का बोध हो आपको, जैसे कि बॉय, मैन, हॉर्स। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। अंकल, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा। ठीक, हस्बैंड, फादर, लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ क्या बताती है कि वो एक मेल जेंडर है। ठीक, फेमिनिन स्त्रीलिंग डिनोट्स फीमेल, स्त्री जाति का बोध कराता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? देखिए, गर्ल, वुमेन, आंट, बॉय का ही क्या होता है? गर्ल होता है। ठीक, मैन का वुमेन, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस यानी कि भतीजी या भांजी। ठीक, हस्बैंड का वाइफ, फादर का मदर, और लॉयन का होता है लॉयनेस। ठीक, टाइगर का होता है टाइग्रेस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो ये डायरेक्टली पूछ लिया रहता है कि इसका जेंडर क्या होगा, या तो ये पूछ लिया रहता है, या तो फिर आपको फिलअप देख के फिलअप के फॉर्म पे दे देगा। ठीक है, तो चलिए, आपने मस्कुलिन और फेमिनिन देख लिया। ये इजी आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो डाउट होता है वो किस में होता है? कॉमन और न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है आपको कि जो नाउन है वो आइदर मेल और फीमेल, यानी या तो वह मेल है या तो फीमेल है। मतलब उसके फीमेल या मेल होने का पर्टिकुलर पता नहीं चलता, बट ये श्योर है कि वो दोनों में से कोई एक जेंडर ज़रूर है। ठीक, जैसे कि देखिए, नेबर, पड़ोसी, नेबर को हम किस में ला देंगे? कि कॉमन जेंडर में। नेबर, हम वही बोलते हैं ना, पड़ोसी के लिए हम क्या वर्ड लगाए हैं? नेबर लगाए हैं। उसमें हम अलग से तो नहीं लिखते कि नेबर अगर पुरुष है तो वो क्या कहलाएगा, नेबर अगर महिला है तो क्या कहलाएगी? नहीं, ये तो हम नहीं कहते। ठीक है, तो नेबर क्या दर्शाता है आपको? कि आपका पड़ोसी, यानी कि फिक्स है कि या तो वो कोई मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, ये फिक्स है, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन जेंडर में। मतलब कोई एक लिंग जो है वो तो फिक्स है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक, उसके बाद देखिए रिलेटिव मतलब कि रिश्तेदार। इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो हमने कॉमन नाउन इसके लिए क्या रख लिया? रिलेटिव। ठीक, इसका अलग से देखिए जेंडर तो नहीं बनेगा कि इसको हम मेल मान रहे हैं और इसी का कुछ फीमेल निकाले, नहीं, रिलेटिव सबके लिए कॉमन है। ठीक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका रिश्तेदार है तो वो रिलेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लास में भी बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं। ठीक है, डॉक्टर अगर मैं मेल डॉक्टर लिख दूँ या फीमेल डॉक्टर लिख दूँ तब उससे मुझे एहसास होगा कि वो उसकी जाति क्या है। बट पर्टिकुलर डॉक्टर, पूरे एक क्लास, पूरे एक वर्ग को हमने क्या बोला है? डॉक्टर। ठीक, हम कहते हैं ना, मैं अपने डॉक्टर पास गया था, मैं अपने डॉक्टर पास गई थी, यानी कि अगर वो मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है हम उसके लिए डॉक्टर वर्ड ही यूज़ करेंगे। ठीक, उसी तरह टीचर मेल हो चाहे फीमेल हो,
ठीक है, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टीचर, और ये कॉमन है। हाँ, अब अगर मैं अलग से बताऊं कि फीमेल टीचर है या मेल टीचर है तो वो अलग हो जाता है, बट जो वर्ड है उस ये पूरे वर्ग के लिए शिक्षक या शिक्षिका जो हम हिंदी में हम बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में टीचर क्या है, एक कॉमन वर्ड है। ठीक, देखिए हिंदी में क्या होता है कि पुल्लिंग लिंग दो ही प्रकार से डिवाइड रहते हैं, या तो वो मेल होगा फीमेल, या तो फीमेल, तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग, सिर्फ यही दो में डिवाइड ही रहता है हिंदी में। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से नाउन होगा, जिस तरह की संज्ञा होगी, जो उसका लिंग होगा, उसी प्रकार से क्या लगेगा, उसके लिए क्रिया लगेगी। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे कि मुझे बोलना है कि राम गाना गाता है, तो मैंने राम के हिसाब से क्या क्रिया लगाई यहाँ पे कि गाना गाता है। ठीक, अगर मैं बोलूँगी सीता गाना गाती है तो मैं सीता के हिसाब से यहाँ पे क्या क्रिया लगाऊंगी, गाती है। यानी कि क्रिया जो था गाता है, गाती है, ये किसके हिसाब से हुआ, उसके लिंग के हिसाब से, पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। लेकिन इंग्लिश में आप ध्यान दिए होंगे कि इंग्लिश में हमेशा एक ही वर्ड फिक्स रहता है, गाना गाना को हम सिंग कहते हैं। तो अगर मुझे उससे लिखना है तो मैं तब भी यही लिखूंगी कि राम सिंग्स अ सॉन्ग, या तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग, या तो अगर एक दो है या दो से ज़्यादा है तो मैं दे लिख दूंगी और दे सिंग अ सॉन्ग लिख दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिंग वाले पे फ़र्क नहीं पड़ा, जो SING सिंग गाना गाना होता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, वर्ब पे फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक वचन और बहुवचन के हिसाब से हम देखेंगे कि सिंग लिखना है कि सिंग्स लिखना है। ठीक, अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ S लगा देंगे, सिंगुलर नाउन है तो। प्लूरल नाउन है तो S नहीं लगता है वर्ब के साथ। ठीक है, तो जेंडर से वर्ब में नहीं फ़र्क पड़ा, किससे पड़ता है, नंबर्स, वचन से, कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन उसका लिंग क्या है, उससे वर्ब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि हिंदी में क्या होता है, उसके लिंग से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हम हर क्रिया को किस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि उसका लिंग हो। ठीक, तो चलिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ था बट बताना ज़रूरी था। तो अब देखिए नेक्स्ट है साइंटिस्ट, सर्वेंट। सर्वेंट भी हम उसे मेड बोल देते हैं, लेकिन जो वर्ड है ना सर्वेंट, वो दोनों के लिए कॉमन रहता है। ये गलती भी हो सकती है, क्वेश्चन इन केस आ गया कि सर्वेंट किसे कहते हैं, मतलब कौन सा जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है कि मेल, तो मैक्सिमम लोग इसे मेल कर देंगे, ये गलत है। सर्वेंट किस में आ जाएगा, कॉमन। उसी तरह स्टूडेंट, विद्यार्थी, दोनों हो सकते हैं। ठीक, चाइल्ड, इन्फेंट यानी कि बच्चा, बेबी जिसे हम बोलते हैं, ये सब क्या होता है, चाइल्ड, इन्फेंट। आप बच्चे को एक चाइल्ड ही बोलोगे। ठीक है, छोटा बच्चा आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, जो शिशु हम जिसे बोलते हैं, इन्फेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चा, आप उसे वही बोलोगे। लड़का हो तब भी चाइल्ड बोलोगे, लड़की हो तब भी आप चाइल्ड बोलोगे। ठीक, बुक सेलर, बुक सेलर मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है ना, वुमेन भी हो सकती है, सॉरी। सिंगर, राइटर, ड्राइवर, ये सारे वर्ड्स आप ध्यान दीजिएगा। इसका अलग से इसका अलग से फेमिनिन जेंडर नहीं बनता। जैसे सिंगर का सिंगरेस कभी आपने सुना है, नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। सिंगर एक कॉमन है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये सब ऐसे वर्ड है ना जिसका जेंडर, हस्बैंड का जेंडर वाइफ हो जाएगा, फादर का मदर, सन का डॉटर, लेकिन ये कॉमन रहते हैं। ये मेल में भी वही कहलाएंगे, फीमेल में भी वही कहलाते हैं। ठीक है, इसके आगे आप फीमेल सिंगर लिख दो, मेल सिंगर लिख दो, वो अलग है, बट ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना ये कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल देख लीजिए आगे। और राइटर, ड्राइवर, डियर, ठीक, हिरण को हम यही कहते हैं। ठीक, डियर, शिप, भेड़ को हम यही कहते हैं। लड़की मतलब मादा हो चाहे नर हो, फूल, फूल बेवकूफ़ है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। थीफ, चोर, ये भी कॉमन है, ये भी डाउटफुल रहता है। थीफ हम हमेशा किसे सोचते हैं, मेल हो सकता है, बट नहीं, फीमेल हो चाहे मेल, थीफ हमेशा एक कॉमन जेंडर ही होगा। एनिमी, नेबर, नेबर रिपीट हो गया है। पर्सन, बेबी, पेरेंट, कजिन, पेरेंट में भी एक फीमेल होती है एक मेल होती है ना, मदर और फादर। बट क्लास को हम क्या बोलते हैं, उस वर्ग को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट, तो वो किस में आ जाएगा, कॉमन जेंडर। ठीक, कजिन। ठीक है, हाँ, एक यहाँ पे एरर और आता है, कभी भी आप बोलते हो कि यह मेरा कज़िन है या यह मेरी कज़िन है, तो आप उसके साथ ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, शी इज़ माई कज़िन सिस्टर, ये नहीं लगाएंगे। कज़िन अपने आप में ही ब्रदर या सिस्टर कैरी करता है, मतलब कज़िन मतलब ही होता है कि वो आपका कज़िन है, उसके लिए आपको ब्रदर और सिस्टर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कॉमन जेंडर में आया है कि वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों हो सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको अलग से कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर ये नहीं, ही इज़ माई कज़िन, शी इज़ माई कज़िन, यही लिखना रहता है। चलिए चौथा देखिए, चौथा क्या है, न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ था आपका आइदर मेल और फीमेल, ये फिक्स था कि वो या तो पुरुष होगा या तो महिला होगी। ठीक है, ये फिक्स था। इसमें ना ही वो पुरुष होता है ना ही महिला। ठीक, ना ही पुरुष ना ही महिला।
तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? इसमें देखिए हिंदी में होता है कि 2 ही लिंग होते हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप ना बेसिक चीज़ों को भी जोड़ सके, ठीक है। जैसे कि देखिए हम हिंदी में कलम बोलते हैं ना, ठीक, उसे हम किस में मानते हैं? स्त्रीलिंग में मानते हैं। या किताब को हम किस में मानते हैं? स्त्रीलिंग में मानते हैं। तो हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है, हम वहाँ नपुंसक लिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो या तो वो क्या हो जाएगा, मेल पुल्लिंग हो जाएगा, या तो स्त्रीलिंग, कोई भी चीज़ हिंदी में, ठीक है। कलम है तो वो स्त्री, बुक है मतलब किताब है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। बट इंग्लिश में 4 जेंडर हैं, तो जो ये सारी चीज़ें हैं, बुक, पेन, चेयर, टेबल, वुड, ये सारी चीज़ों को हम न्यूटर जेंडर में लिखते हैं, ठीक है। आप हिंदी से इसे मत जोड़िएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया बुक क्या है, तो आप बोलोगे बुक यानी किताब, और किताब को हम स्त्रीलिंग में गिनते हैं, तो यहाँ पे आप फेमिनिन में टिक करके आ जाओगे, वो गलत है। आपको बिल्कुल नहीं जोड़ना है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में होते ही 2 जेंडर हैं, तो आपको इन्हीं 2 में उसको डिवाइड करना है, या तो किताब पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग, तो हम उसे स्त्रीलिंग मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए न्यूटर, यहाँ पे क्या है, 4 हैं, कॉमन और न्यूटर। तो जितनी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज़ हम जिसे बोलते हैं, वो सारा किस में आ जाता है? इंग्लिश में न्यूटर जेंडर में आ जाता है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी चीज़, यहाँ मैं 3 उसमें लिखी हूँ ब्लैक पेन से, जो है ये आपका मेन है, थिंग्स विदाउट लाइफ, ठीक है। निर्जीव वस्तु या पदार्थ, जो भी वस्तु है जिसमें मतलब जो भी नॉन लिविंग चीज़ है जिसमें जान नहीं होती, या पदार्थ जो भी, ये सब किस में आ जाएंगे? न्यूटर जेंडर में आ जाएंगे, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने क्या लिखा है? स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, मतलब निर्जीव चीज़ें तो आएंगी ही, नॉन लिविंग थिंग तो आएंगी। लिविंग थिंग में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जैसे कि चींटी को हम हिंदी में अलग बोलेंगे, ठीक, लेकिन इंग्लिश में वो किस में आती है? इंग्लिश में वो न्यूटर जेंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हिंदी समझ जोड़िएगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्या है? स्मॉल एनिमल्स एंड, जैसे कि एंट, क्रो यानी कौवा, है ना, जर्म्स, जो जर्म्स रहते हैं, जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहें या जर्म्स रहें, वो भी किस में आ जाएंगे? न्यूटर जेंडर। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें? मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल मतलब यहाँ मैंने लिख ही दिया, निर्जीव वस्तु, तो मटेरियल नाउन वही हो गया। कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा, जो हम पढ़े थे, ठीक है, समूह में जो रहे, जैसे कि क्राउड, फ्लॉक, बंच, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अब देखिए फ्लॉक, बंच ऑफ फ्लावर्स तो ठीक है, नॉन लिविंग है, तो आप उसे लिख दोगे न्यूटर जेंडर में। लेकिन आपको अगर डाउट है कि क्राउड क्यों लिखते हैं, क्राउड में लड़का लड़की तो होंगे, वो इसलिए क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन है। दूसरा, क्राउड, भीड़ किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी भीड़ है, उसमें आप छांट नहीं सकते कि वो लड़का है वो लड़का नहीं, तो आप उसको क्या करोगे? कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट करोगे, और जहाँ कलेक्टिव नाउन आया वो किस में आ जाएगा? न्यूटर जेंडर में आ जाएगा, यानी कि आपका नपुंसक लिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा एरर यहाँ भी हो सकता है, ठीक। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। मटेरियल नाउन मतलब यही हो गया, थिंग्स विदाउट लाइफ, है ना। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्शन जहाँ भी होता है वो किस में आ जाएगा? न्यूटर में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। उसमें कितने क्या क्या आते हैं? नॉलेज आता है ना, हमने पढ़ा है, नाउन के क्लास में सब पढ़ा है कि क्या क्या कौन कौन से नाउन होते हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि गोल्ड, डायमंड हो गया, नॉलेज हो गया, अब देखिए नॉलेज या जानकारी हम जिसे बोलते हैं, हिंदी में जानकारी बोलते हैं, वो किसकी तरह ट्रीट होता है? स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट होता है ना, लेकिन इंग्लिश में वो न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। इसलिए आप जोड़िएगा मत, आप ये सारी रूल्स याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, मस्कुलिन यानी पुल्लिंग हुआ, ठीक है, फेमिनिन स्त्रीलिंग हुआ, कॉमन यानी कि या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी। इसमें पूरे वर्ग को हम डिवाइड किए हैं, ठीक है, जो कॉमन हो सबके लिए, उसका अलग से आप फीमेल नहीं बनाते हो, ये कॉमन है। न्यूटर क्या हो जाएगा? जिसमें कि जान ना हो, जो निर्जीव वस्तु हो, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, नॉलेज, आइडिया, ऑनेस्ट, ठीक, बंच, ऑयल, फ्लॉक, क्राउड एटसेट्रा, सारी चीज़ें जिसे कि जिसमें जान ना हो, या तो छोटे कीड़े मकोड़े हो, या तो वो समूहवाचक या तो भाववाचक संज्ञा हो, ठीक। ये कंप्लीट हुआ, ये समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से इसको फॉर्म करते हैं, मस्कुलिन से फेमिनिन किस तरह से हम बनाएंगे। इसका 2-3 नियम आप याद रख सकते हैं, बाकी ये मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, सिर्फ एक तरीका है कि हाँ आप इसको इससे बना सकते हो। तो ये पूरा आपके प्रैक्टिस पे है, ठीक है, याद करने के ऊपर है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं, आप बिल्कुल इसे याद करिए, ये याद करने से ही होगा, ठीक है। इसमें कोई रूल एकदम फिक्स नहीं है इसकी रूल, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है। ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ ऑफन
पर्सोनिफाइड या ट्रीट एज लिविंग बीइंग। ठीक है, देखिए इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जिस विदाउट लाइफ, जो निर्जीव चीज़ ही है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था, ठीक है, कभी कभी उसे हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि सन हो गया, मून, ठीक, इसे हम इंग्लिश में, अब आप अगर जोड़ोगे कि सूर्य देवता, सूर्य देवता को आप क्या हिंदी में फिर आप वही मस्कुलिन बोलोगे, है ना, ठीक है, होता इसमें भी है बट ये अलग है, उसमें तो आप दो ही में डिवाइड करते हो, तो इसीलिए सूर्य देवता अलग लिख देते हैं हम और सबको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम उसे ना नॉन लिविंग ही मानते हैं, प्लैनेट को, सन को, इसे नॉन लिविंग ही मानते हैं, उसी ग्रुप में कंसिडर करते हैं, बट उसे हम क्या करते हैं, लिविंग बीइंग के जैसे कभी कभी लिख देते हैं। ठीक, तो कभी कभी हम उसके साथ इट भी लगाते हैं निर्जीव वस्तु समझ के, और कभी हम उसके, देखिए हाँ, जब स्ट्रेंथ और वॉयलेंस की बात आए, ठीक है, ताकत की या वॉयलेंस की, एज यूजुअल क्या होगा, वो मेल ही होगा, मस्कुलिन, है ना। जैसे कि द सन, समर, विंटर, टाइम, प्लैनेट, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ जिसका ताकत की बात हो, स्ट्रेंथ की बात हो या वॉयलेंस इस टाइप की बात हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को किसके जैसे ट्रीट करोगे, मस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल जाति में। ठीक है, जैसे कि सूर्य हो गया, समर है, विंटर है, जो ये हो समर विंटर, ध्यान दीजिएगा, टाइम हो गया, ठीक है, समय के बारे में बात कर रहे हो, और प्लैनेट। उसी तरह अगर हम ब्यूटी यानी सुंदरता की और ग्रेसफुल इसके बारे में बात करें, ठीक, तो ऑब्वियसली उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, फेमिनिन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि द मून, है ना, द अर्थ, पृथ्वी हो गई, यहाँ पे मून चंद्रमा हो गई, स्प्रिंग, इंडिया, स्प्रिंग। अच्छा देखिए, समर और विंटर ये भी दो मौसम है, और स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग भी मौसम है, लेकिन हम इसे सुहाना मौसम कहते हैं, ठीक है, तो हम इसे फीमेल बोलेंगे। इंडिया, इंडिया इज़ अ कंट्री, और कंट्री जब हमने कई बार पढ़ा होगा कि इंडिया को या तो इट भी बोलते हैं या तो शी भी हम उसमें लगाते हैं, ठीक है, हिंदी में तो भारत माता बोलते ही हम उसे, बट इंग्लिश में भी हम यहाँ पे शी लगा लेते हैं इसके साथ, ठीक है, तो दोनों सही हैं। कभी कभी बोलेंगे इंडिया इज़ रिच, इंडिया इज़ अ कंट्री, इट इज़ रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज, तो इट भी सही है, और अगर शी बोल दिया मैंने तो भी वो सही है, ठीक। उसके अलावा नेचर, जस्टिस, पीस, होप, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, फीमेल वाले उसमें वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ क्लियर करना था आपको, बस एक बार इसे ध्यान दे दीजिएगा। अब ये है तरीका पढ़ने का कि किस तरह से मस्कुलिन से हमें फेमिनिन बनाना रहता है, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि लास्ट में ESS जोड़ना या तो INE जोड़ना, ठीक है, बहुत ज़्यादातर चीज़ों में ESS ही जुड़ता है। तो पहला तरीका ये है, इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गॉड, गॉड का गॉडेस, ऑथर, ठीक, लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका, तो ऑथरेस, ठीक है, ये मस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। मेयर का मेयरेस हो जाएगा, ठीक है। पोएट, कवि का कवित्री, हमने पढ़ा होगा हिंदी में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पोएटेस। प्रीस्ट यानी कि पुजारी, उसमें भी क्या जुड़ जाएगा, देखिए ESS जुड़ जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक्टर, एक्ट्रेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने जो इतने वर्ड लिखे हैं ना, इसमें मेरा क्या जुड़ा है, ESS तो जुड़ा है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं आया है, लास्ट में ESS जुड़ गया है। किसमें, ऑथर, मेयर, गॉड, पोएट, प्रीस्ट में। लेकिन एक्ट्रेस में आप ध्यान दीजिए, यहाँ का जो ओ था वो यहाँ पे नहीं है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, ई में, ठीक। ये देखिए एक्टर, इसका मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, आपको ये याद करना है, ठीक, और बहुत ज़्यादा भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जो याद ना हो पाए। तो देखिए एक्टर जब आप लिखते हो तो इसमें आप ऐसा नहीं जोड़ोगे, ये गलत है, देखिए ओ नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, ठीक है, ओ को हटा के हम इसमें क्या लिख देंगे, ई। सिमिलरली ये देखिए टाइगर का क्या हो जाता है, टाइगरेस, यहाँ पे अगेन ई हट गया है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे ओ हटा था और हमने ओ हटा के ई लिखा, ठीक, उसके बाद ESS ऐड हुआ, यहाँ पे ई हट गया, ठीक है ना, देखिए G और R के बीच में ई हट चुका है और क्या जुड़ गया, ESS। लेकिन लॉयन मैंने जानबूझ के यहीं पे लिखा है ताकि आप देख सकें लॉयन में ओ नहीं हटा है, लॉयन बोलेगा तो उसका लॉयनेस हो जाएगा, ESS लास्ट में, इसमें नहीं हटाया है ना, ठीक है। अब हंटर भी देखिए, हंटर में अगेन ई हट गया है और यहाँ पे क्या आ गया है, HUNTR, ई हट गया और डायरेक्ट ESS, ठीक है। यहाँ पे ओ था तो ओ के बदले ई बना, यहाँ ई था तो ई हट गया, यहाँ भी ई था तो ई हट गया है, मतलब ई है तो हटा दो, और अगर उस ओ है तो उसको ई बना दें हैं, ठीक है। अब एम्परर, एम्परर है, फिर से ई दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ई हट चुका है ना, ई हट गया है और ESS। यहाँ पे देखिए वेटर, अगेन ई हट गया, वेटर में का ई हट गया, यहाँ पे ई नहीं है ना और ESS जुड़ गया, ठीक। प्रिंस का देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ई है, तो अगर आप ई हटा भी दोगे तो भी आपको ESS ही जोड़ना है, ठीक।
तो ये हो गया। होस्ट का क्या हुआ, होस्टेस, होस्टेस, यहाँ पे कुछ नहीं हटा, ये लास्ट का एक बचा है, होस्ट होस्टेस। हीरो में क्या हो जाएगा, हीरो का हीरोइन, यहाँ पे INE वाला सिर्फ क्या है, हीरोइन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसमें आपका ये हटा है बीच के वर्ड, ठीक है। लास्ट वर्ड का जो एक पहला होता है वो हटा है, ओ बन गया ई हट जाता है, तो ये ध्यान दीजिए, और किसमें हटाना नहीं पड़ता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, इंटायरली डिफरेंट। मैंने लिखा है या तो ऐड करना है आपको ESS INE, या तो फिर पूरी तरीके से अलग हो। पूरी तरीके से मतलब इससे इसका रिलेशन, जैसे ऑथर से ही ऑथरेस बना है ना, पोएट से ही पोएटेस बना, उसमें क्या हो जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा। जैसे कि बॉय का गर्ल, दोनों का कनेक्शन नहीं है, बॉय में कुछ ऐड नहीं हुआ, अलग से एक वर्ड बन गया बॉय का गर्ल। उसी तरह क्या हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, है ना। ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर, ब्रदर है तो सिस्टर, ठीक है। सन है तो डॉटर, और सन इन लॉ बोलेगा तो डॉटर इन लॉ हो जाएगा उसका, है ना। मैन वुमेन, मैन का वुमेन, तो पूरी तरीके से ये अलग है ना, इसलिए लिखा है इंटायरली डिफरेंट। फिर क्या लिखा है, नेफ्यू, बताया था मैंने भतीजा या भांजा, तो उसका हो जाएगा नीस, ठीक। अंकल आंट, फादर मदर, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, अच्छा देखिए ब्राइड मतलब दुल्हन होती है और ब्राइड ग्रूम दुल्हा, तो ये क्या हो गया, ब्राइड ग्रूम मेल और ब्राइड फीमेल। उसी तरह फॉक्स का विक्सेन होता है, ठीक है। लोमड़ी जो हम बोलते हैं वो मेनली जो फीमेल रहती है ना वो विक्सेन होती है, और फॉक्स उसका मेल होता है, ठीक है। किंग का क्वीन हो जाएगा, राजा का रानी, है ना। कॉक का हैन हो जाएगा, कॉक मतलब मुर्गा और हैन मतलब कि मुर्गी, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखिए पीकॉक है, पीकॉक मतलब कि पीकॉक मैंने हमने पढ़ा है ना मोर, तो उसका फीमेल क्या हो जाएगा, पी हैन। क्या करना है हमें, पी, और यहाँ पे कॉक का क्या कर देना है, हैन, बस हो गया। मैं ये चाह रही हूँ कि आपको अभी तुरंत याद भी हो जाए, ताकि अलग से आपको ज़रूरत ना पड़े पढ़ने की से बार बार, ठीक है ना। किंग का क्वीन, कॉक का हैन, विडोवर का विडो, ठीक। मॉन्क का नन, बुल ऑक्स का काऊ हो जाता है, ठीक है। बुल हो या ऑक्स दोनों का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। डॉग का बिच हो जाएगा, बिच हो जाएगी, है ना। हॉर्स का क्या, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो उसका क्या हो जाएगा, मेयर, ठीक। बैचलर का क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए बैचलर भी ऐसा वर्ड है जो हम दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं कि वो भी बैचलर है, या लड़की है तो भी हम उसे बैचलर बोल देते हैं। बट इंग्लिश में क्या होता है, ऐसे ये गलत है। बैचलर किसके लिए यूज़ होता है, जो कुंवारा लड़का है उसके लिए, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, वो स्पिंस्टर, ठीक है, स्पिंस्टर। अब लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का क्या हो जाएगा, लैंड लेडी, ठीक। लैंडलॉर्ड है तो उसका क्या हो जाएगा, लैंड लेडी। जेंटलमैन है तो लेडी हो जाएगा उसका। और इसी तरह ड्रेक का डक हो जाएगा, ठीक है, जो हम ऑफनली क्या सुनते हैं, डक, और उसका मेल फॉर्म क्या है, ड्रेक, ठीक है। उसके बाद विच का क्या हो जाएगा, वाइजडी, इसका मतलब क्या होता है, जादूगर, ठीक। तो ये, और जादूगरनी को हम क्या बोल देंगे, विच, ठीक है। पिकॉक का पीहन हमने देख लिया। ही गोट का शी गोट, मतलब कि हम गोट एक कॉमन यूज़ कर लेते हैं बकरी के लिए, अगर वही बकरा है तो हो जाएगा ही गोट, और बकरी है तो शी गोट, ठीक। चलिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वॉशर मैन का वॉशर वोमैन, धोबी जिसे हम बोलते हैं वॉशर मैन, और धोबिन जिसे बोलते हैं तो वॉशर वोमैन आ गया, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे जेंडर मैंने वहाँ वो लिख दिए हैं थोड़े, और इसको अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया हो, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्लास कितनी समझ आती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है आर्टिकल, जिसमें क्या आता है, ए, एन और द, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।